What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 3 of our GNG 2.0. आज की क्लास यार बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि 3 दिन हो गए हैं भाई पढ़ते पढ़ते। अब थोड़ा रूटीन सा भी बन गया होगा जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूं अब उनको हो गया है थोड़ा सा बीच में छुट्टी चली जा रही हैं चीजें, क्योंकि रेगुलर कर नहीं पा रहे। आदत तो है नहीं, बट देखो यार अगर बने रहोगे थोड़ा सा जोर लगता है, 3-4 दिन शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, बट देन यू गेट हैबिचुअल टू इट। फिर आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। यू हैव टू बिकम बेटर एवरी डे। ध्यान रखना, कल जितना पढ़े थे आज उससे और बढ़िया पढ़ेंगे, कल उससे और बढ़िया पढ़ेंगे, कल उससे और बढ़िया पढ़ेंगे। संडे आ रहा है, बीच में रेस्ट मिलेगा, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, जस्ट 2 डेज, आज और कल। सैटरडे को बढ़िया तरीके से अपना करके संडे को रिवीजन लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा शायद बड़ा भी होगा, बट कोई बात नहीं, करना तो है ही। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं जल्दी से बच्चों जी। कल मैंने आपको लास्ट में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब ये है क्या, देखो, चाहे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे रेंट हो, चाहे मैनेजर का कमीशन हो, देखो ये तीनों ही चीजें, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है, मैनेजर का कमीशन है, ये तीनों ही चीजें आपको हमेशा पे करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे पास प्रॉफिट है या नहीं है। ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। कल जितनी चीजें पढ़ी थी, आईओसी पढ़ा था, सैलरी पढ़ा था, बोनस पढ़ा था, कमीशन पढ़ा था, पार्टनर का, तो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर्स का कमीशन, रिजर्व बनाना, कोई डिविजिबल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन में जितना यहां पे प्रॉफिट आया उस पे डिपेंड करता है। अगर ये प्रॉफिट ही ना हो तो आप कोई आईओसी नहीं दे सकते, आप कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं दे सकते, आप कोई रिजर्व नहीं बना सकते। ये तभी कर पा रहे हो जब ये प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो भाई मालिक को कैसे आईओसी मिलेगा, मालिक को कैसे सैलरी मिलेगी, कैसे बोनस मिलेगा? प्रॉफिट चाहिए ना सबके लिए। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं उसमें प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं घर क्या घंटा लेके जाऊंगा? कुछ भी नहीं लेके जा सकता, कुछ भी नहीं लेके जा सकता बच्चों। तो मुझे सबसे पहले ध्यान रखना है, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट होगा तो ये सब मिलेगा। तो इसीलिए इनको हम लोग एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। एप्रोप्रिएशंस का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशंस का मतलब है बेटा जी, डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हमने कोई लोन लिया है उस पे ब्याज तो देना ही पड़ेगा। क्या ये बोलोगे मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, सॉरी मैं ब्याज नहीं दे सकता? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर कोई बिल्डिंग ली है उस पे रेंट तो देना ही पड़ेगा भाई। अगर मैंने रेंट पे कोई बिल्डिंग ली, सपोज कोई ऑफिस लिया, अब उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं बोलूं ओनर को, भैया प्रॉफिट नहीं हुआ, रेंट छोड़ दोगे क्या मेरा? वो कहेगा भाई साहब निकलो, कोई रेंट नहीं छूट रहा। इसी तरीके से मैनेजर ने तो अपना काम करा तो उसकी कमीशन तो देनी ही पड़ेगी ना बेटा। तो ये तीनों ही चीजें एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, ये इसके ऊपर P&L में लिख चुके होते हैं हम। ये कहां लिख चुके होते हैं? P&L में। P&L में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, फिर हम यहाँ पे खर्चे लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट, टू मैनेजर्स कमीशन। उसके बाद और भी खर्चे होते हैं ना P&L में बहुत सारे, कार्टेज हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मल्टीपल एक्सपेंसेस, सब यही आ जाते हैं। तो ये तीनों ही चीजों को बच्चों हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये मैंने पहली क्लास में भी आपको पढ़ाया था। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं बच्चों जी, तो ये हमेशा देने पड़ेंगे, ऑलवेज बी प्रोवाइडेड। क्वेश्चन में कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ये चीजें पे करनी ही करनी है। तीसरी चीज, हमेशा डेबिटेड टू P&L अकाउंट, हमेशा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती आइटम्स बच्चों, ये P&L में जाने वाली आइटम्स होती है। ठीक हो गया? अब चलो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब आ जाओ बच्चों जी, सबसे पहले ऐसा लिखो, लोन। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। टेकन बाय द फर्म, टेकन बाय द फर्म, गिवन बाय द फर्म।
या तो फर्म ने बच्चों लोन लिया होगा या फर्म ने लोन दिया होगा। देखो अगर फर्म ने लोन लिया है, अगर फर्म ने लोन लिया है तो इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई फर्म ने लोन लिया तो ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने लोन दिया है किसी पार्टनर को लोन दिया है, मैं फर्म हूं आप पार्टनर हो, मैंने आपको लोन दे दिया, तो फिर मैं क्या करने वाला हूं, फिर मैं आपसे ब्याज लेने वाला हूं, फिर मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना कि फर्म ने लोन लिया है या फर्म ने लोन दिया है। अगर फर्म ने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फर्म ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव करोगे आप। अब ये जो आप इंटरेस्ट पे करते हो बच्चों, ये जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, क्योंकि ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। वहीं पे अगर फर्म ने लोन बेसिकली दिया हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट कहां पे आएगा, उस पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा तो पी एंड एल के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, अब ये हम किससे ले रहे हैं, ये सर पार्टनर से ले रहे हैं, तो हम पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखना इस केस में पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब ये आप किसको दे रहे हो, पार्टनर को दे रहे हो, लेकिन आप अभी नहीं दे रहे हो, ये फिलहाल आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, कभी फ्यूचर में प्रोवाइड करोगे। तो अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये तो आपकी लायबिलिटी हो गई कि आपने पे करना है फ्यूचर में, तो ये बेसिकली लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है। तो ध्यान रखना फर्म ने अगर इंटरेस्ट पे करना है तो पी एंड एल के डेबिट में और लोन के क्रेडिट में, पी एंड एल के डेबिट में और लोन के क्रेडिट में। लेकिन अगर रिसीव करना है तो पी एंड एल के क्रेडिट में और पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि पार्टनर से चार्ज करना है बच्चों, इसको ठीक कर लेना, डेबिट कर लेना, मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया। पी एंड एल के क्रेडिट में फर्म को मिलेगा और पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, पार्टनर से पैसा लिया जाएगा। कोई भी पैसा जो पार्टनर से लेना है वो कैपिटल की डेबिट साइड में आता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन के नियम है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन के नियम है। ठीक है, इसी तरीके से सर रेंट पेबल का क्या करेंगे, जो आपको रेंट पेबल है, जो रेंट आपको देना है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और यहां से बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि ये पैसा भी आपको देना है। ठीक है, ये लोन अकाउंट भी तो बेसिकली बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही होता है, जो पैसा फर्म ने देना है। ऐसे ही मैनेजर्स कमीशन भी सेम है, पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा और बेसिकली आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाता है। तो पहले तो ये बेसिक्स नोट करो, सारे के सारे जल्दी से बेसिक्स नोट करो। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन में एक इंटरेस्टिंग चीज और है। अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है, अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है और उसके रिलेटेड डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए, टिक करने का मतलब पार्टनरशिप डीड में उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए, या डीड में ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। तो डीड में अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं, सपोज आपने डीड में लिखा है कि भैया 8%, 10%, 12%, 15% के हिसाब से इंटरेस्ट फर्म देगी, तो जैसा डीड में लिखा है वैसा करेंगे, एज पर डीड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों अगर डीड में डिसाइड हुआ है तो जैसा डीड में लिखा है वैसा फर्म करेगी। अगर डीड में डिसाइड नहीं हुआ तो डे 1 पे याद करो मैंने जो बेसिक्स लिखवाए थे कि अगर डीड है ही नहीं या डीड में डिसाइड नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे पे करा जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है 6% पर एनम के हिसाब से पे करेंगे। तो या तो एज पर डीड देंगे, डीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से दे देंगे। अच्छा, अगर मिलना हो बच्चों, इंटरेस्ट अगर रिसीव होना हो फिर क्या होगा। देखो बच्चों, अगर इंटरेस्ट रिसीव होना हो तो फिर से चेक करो क्या डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर डीड है तो फिर तो वही एज पर डीड, जैसा डीड में लिखा है वैसा करेंगे। अगर डीड नहीं है, डीड का मतलब पार्टनरशिप डीड, ठीक है, डीड नहीं है तो 0, फिर कुछ नहीं। ठीक है, तो रिसीव तभी होता है जब डीड हो, लेकिन पे दोनों ही कंडीशंस में होता है। डीड है तब भी, डीड नहीं है तब भी। डीड है तो डीड के हिसाब से, नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से। ये नियम है जो आपको पता होने चाहिए।
देन चलो भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हो गया, मैनेजर्स कमीशन के बारे में हो गया, रेंट के बारे में हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधा सवालों की ओर। बहुत बेसिक्स हो गया। सबसे पहला सवाल बच्चों, एप्रोप्रिएशन बनाना है हमें क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ जाओ बनाना शुरू करते हैं जरा। एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब तो आप सीख ही चुके हो, जल्दी जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने माइंड में रखो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या काम होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम होता है बच्चों प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका काम ही प्रॉफिट्स को बांटना है, ठीक है। आओ जरा देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अदिति, बॉबी, क्रिश पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट इस रेशो में बटेगा। उनकी कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन लोन 9% पर एनम के हिसाब से, यानी अगर कोई लोन फर्म ने लिया तो उस पर 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अदिति की ड्रॉइंग्स ये हैं, बॉबी की ड्रॉइंग्स ये हैं। 1 सितंबर पे क्रिश ने एक लोन दिया था 40,000 रुपए का फर्म को। आपको बोल रहा है अप्रोप्रिएशन बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहां पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आता है, बड़े ध्यान से समझेंगे कि भैया किस तरीके से सारी चीजें दिखाई जाएंगी। अब इसमें बच्चों एक चीज हम लोग और ऐड ऑन कर लेते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 5 लाख रुपए का है, ठीक है। वो यहां पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने का है, 5 लाख रुपीस का है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसमें यहां पे प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा 5 लाख रुपीस। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो प्रॉफिट इधर आ गया आपके पास, प्रॉफिट हमेशा इधर ही आता है। अब आप सबसे पहले चार्ज वाली आइटम यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करो। तो आप सबसे पहले यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो कैसे पे किया जाएगा, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले लोन लिया कब फर्म ने, 1 सितंबर में लिया 40,000 रुपए का। तो 40,000 का लोन, अब मैंने आपको अभी सिखाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो गिवन हो तो उसको मानेंगे, गिवन नहीं है तो 6% पर एनम। तो चेक करो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, 12% दिया हुआ है शायद, 9%। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 9% पर एनम। फर्म पे करेगी 9%, 9/100, और लिया था 1 सितंबर पे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 7 महीने। तो कितना हो जाता है 40,000 पे 40,000 पे 9%, 7 महीने, 2100 रुपए बैठता है बच्चों, 2100। तो अब आपके पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन कितना बैठेगा, 5 लाख में से 2100 रुपए हटा दो, 497,900। ये भी 5 लाख, ये भी 5 लाख, ठीक है। अब इसको नीचे ले आओ, बाय P&L अकाउंट 497,900। ये आ गया बच्चों। देखो सबसे पहले यहां पे 3 चीजें याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो वो, रेंट हुआ तो वो, मैनेजर कमीशन हुआ तो वो, हमेशा पहले ये पे करने हैं क्योंकि ये चार्ज वाली आइटम्स हैं। उसके बाद फिर प्रॉफिट यहां आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस किस की है? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो 6% पर एनम पे है। अदिति ने निकाले 60,000, बॉबी ने निकाले 50,000। तो अदिति और बॉबी के हैं बस 60 और 50। अदिति ने निकाले 60,000, बॉबी ने निकाले 50,000। कितना परसेंट के हिसाब से काम होगा, 60 और 50, कितना परसेंट के हिसाब से काम होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम,
6/100, 6/100। अब देखो बच्चों, ये नहीं बताया कि कब विड्रॉ करें। जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कब विड्रॉ करा गए हैं तो हमेशा 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेंगे। 6/12, 6/12 तो कितना कितना आ जाएगा आदित्य और बॉबी का? 60,000 पे 6%, 6 महीना, 6 इंटू 6 36, 1800। 60,000 पे 6% और 6 महीने 1800 तो इसका आ गया। और इसका कितना आएगा? 50,000 पे 6%, 3,000, आधा 1500, 1500 इसका बैठेगा। 50,000 पे 6% और 6 महीने 1500 इसका आ गया। तो आपके पास टोटल कितना होगा? आपके पास टोटल होगा 4,97,900 प्लस 1800 प्लस 1500, ये आ गया बच्चों 5,01,200 रुपए। 5,01,200 रुपए। अब आप इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे, जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10% पर एनम। कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख है, तो 50, 40, 20, 50, 40, 20। एक आदिति, एक बॉबी, तीसरा कौन है? ए, बी एंड आदिति, बॉबी एंड क्रिश, एक है के। ये हो गया, देखो ये इनका आईओसी बैठ गया। कितना हुआ? 549 इंटू 1,10,000 का ये बैठ गया बस। और तो कुछ है नहीं, रिजर्व वगैरह बनाना नहीं, किसी पार्टनर का कोई सैलरी बोनस कमीशन कुछ नहीं दिया हुआ। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, हो गया बस। अब हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, बच्चों पूरा लिखना, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और के का कैपिटल, ठीक है। कितना प्रॉफिट आएगा? देखो 5,01,200 में से 1,10,000 हटा दो, 391,200। इस 391,200 को बच्चों हमें किस रेशो में बांटना है? 5:3:2 में। तो 391,200 इंटू 5/10, 195,600। 391,200 इंटू 3/10, 117,360। और 391,200 इंटू 2/10, 78,240। तो देखो ये बैठ जाए, ठीक हो गया बच्चों, ओके हो गया। अब सर अगर हमें इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता, फिर क्वेश्चन ने नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बनवा रहा हूं ताकि आपको वो भी बनाना आ जाए, ठीक है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कि कैसे चार्ज वाली आइटम शो करते हैं और एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अब हम कैपिटल भी बनाते हैं। आदिति, बॉबी और क्रिश, क्योंकि जीएनजी का मतलब ही यही है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार आ गया फिर कैसा भी सवाल आ जाए, इन सब के अलग अलग क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, जब एक ही क्वेश्चन में सब हो सकता है। आदिति, बॉबी, क्रिश, आदिति, बॉबी, क्रिश। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, माय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितनी थी? 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 50, 40, 20 आया था ना, हाँ। तो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल आती है, देखो ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या करा? जो जो इनको दिया वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्या दिया आपने इनको? एक तो आपने इसको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक आपने सीधा दिया प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया था? 50,000, 10% था ना, 40,000, 20,000। और प्रॉफिट कितना कितना हमने निकाला? 1,95,600, 1,95,600, 117,360 और 78,240, 78,240। देखो एक तो ये आ गया, ठीक है।
फिर इनकी बच्चों डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है इनकी, इनकी ड्रॉइंग्स है 60 और 50, 1800-1500 का इंटरेस्ट आया, 60 और 50, इसने कोई ड्राइंग्स नहीं करी थी, 1800 और 1500 का बच्चों इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, देखो सब कुछ आ गया। सर अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन का, बच्चों देखो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको सिखाया अभी कि जब बेसिकली हमें फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है, तो फर्म जब किसी पार्टनर से लोन लेती है तो उसका सिंपली लोन अकाउंट बनता है बच्चों, उसका क्या बनता है, लोन अकाउंट। ऐसे दिखाते हैं, क्रिश का लोन अकाउंट। तो फर्म ने क्या किया है, फर्म ने 2021 सितंबर 1 पे लोन लिया था क्रिश से। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो जब लोन लिया तो बाय बैंक अकाउंट, कितना लोन लिया, फर्म ने लोन लिया था 40,000 रुपए का। कितने का लोन लिया था, ऑन 1 सितंबर क्रिश हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000 का बच्चों फर्म ने लोन लिया। ठीक है, अब 2022 जब ईयर एंड हो रहा है, 2022 मार्च 31 पे हम यहां पे इंटरेस्ट लिख के छोड़ देंगे, बस यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट बना था इस पे, 2100 रुपए, 2100 का इंटरेस्ट बना था, 2100 का इंटरेस्ट बना था। बस आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और यहां पे आप 2022 मार्च 31 पे बैलेंस निकाल के छोड़ दोगे, 42,100, ये आपने बैलेंस निकाल के छोड़ दिया। देखो, देख रहे हो, तो हमें लोन को कैसे शो कर रहा है, जब पे करना होता है तो इधर डेबिट में और लोन अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रॉफिट निकाल के एप्रोप्रिएशन में ले जाओ, फिर आप उसका डिवीजन करो, सारा का सारा काम ऐसे करना होता है, समझे। अब सर इसकी अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी हो, अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी हो तो जर्नल भी अब सीखो। सर जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन जिस जिस फ्लो में चला है ना, उस फ्लो में आप जर्नल एंट्रीज करना सीख लो। सबसे पहले हमने लोन लिया, जब लोन लिया फर्म ने सितंबर 1 पे, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है, टू के का लोन, क्रिश का लोन, कितने का लोन लिया, 40,000 रुपए का। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों बारी आई इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बारी आई मार्च 31, 2022। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका खर्चा होता है ना, क्लास 11th में हम एंट्रीज पढ़ते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश, क्योंकि हम पे कर देते थे, जैसे सैलरी दे दी तो सैलरी टू कैश, वेजेस दे दिया वेजेस टू कैश, इंटरेस्ट दे दिया इंटरेस्ट टू कैश। लेकिन इस बार पे नहीं किया, अभी हमने पे करना है, पेबल है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू केज लोन, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। 2100 रुपए का इंटरेस्ट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, ये गया, और उसके बाद साल के लास्ट में ही हम इसको P&L के डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि हमारा इस साल का खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 2100। अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन से इंटरेस्ट ऑन लोन तो कट ही जाएगा, एक डेबिट एक क्रेडिट, ये तो कट जाएगा, P&L के डेबिट में आ जाएगा 2100 और के लोन के क्रेडिट में आ जाएगा। यही हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ बेटा। देखो हमने सबसे पहले इसकी एंट्री करी, मेन इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो पहले लोन लेने की एंट्री, बैंक डेबिट टू केज लोन, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू केज लोन एंड P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो खर्चा था इसीलिए डेबिट हुआ, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री करी, हो गया। अब अगला काम हमने क्या करा, सर अगला काम इस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करा। अगला काम ये करा बच्चों, ये ट्रांसफर कहां से आ रहा है, ये P&L से आ रहा है, तो अगली एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया,
देखो ये हो गया काम, ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद आपने कौन कौन से खर्चे करे, ठीक है, खर्चे कौन कौन से करे आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इनकम कौन सी हुई आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। सर डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा खर्चा है ना, फर्म को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू, किस किस का इंटरेस्ट था, किस किस का इंटरेस्ट था बच्चों, टू अंकुर का, टू बॉबी का, और टू क्रिश का। ये इनका इंटरेस्ट था, 50,000, 40,000, 20,000, टोटल कितना हो गया, 1,10,000। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंस एक खर्चा है वो डेबिट हुआ, जिस जिसको मिल रहा है उसको क्रेडिट करा। किस किस को मिल रहा है, अंकुर को, बॉबी को, क्रिश को ये पैसा मिल रहा है, तो इसको क्रेडिट करा गया इनको, ठीक है। साल के लास्ट में सारी चीजें हम जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज किया था P&L से, क्योंकि वो P&L में जाता था, इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये एप्रोप्रिएशन में क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,10,000, 1,10,000। सपोज ऐसे ही सैलरी होती तो हम करते सैलरी डेबिट टू ए, सैलरी डेबिट टू बी, सैलरी डेबिट टू के, उसके बाद फिर क्लोजिंग एंट्री होती P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। समझ रहे हो, तो पहले खर्चे की एंट्री होनी है, फिर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होने की एंट्री होनी है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो हमने अब ये वाली एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी, अब ये करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिला है तो वो तो क्रेडिट होगा। किस किस से मिला, ए और बी से, तो ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना कितना, 1,800, 1,500, टोटल कितना हो गया, 3,300, 33, 32, 33 ही बैठेगा, ठीक है। अब देखो पहले तो ये फर्म को मिला, इनसे पैसा लिया गया, तो ए के डेबिट में, बी के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब कहां ट्रांसफर हो गया, ये एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 3,300, 3,300। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो IOD से IOD कट जाएगा, कैपिटल के डेबिट में, P&L के क्रेडिट में। काम वही होना है, बस एंट्री करने का एक प्रोसीजर है, वो आपको पता होना चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री हमेशा बाद में होती है, इस बात का ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री भी हो गई सर। अब कौन सी एंट्री बची, अब एंट्री बची बच्चों ये प्रॉफिट की, ये जो प्रॉफिट हुआ आपको, प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी, देखो इसको इधर कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट की एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल, टू के का कैपिटल, ठीक है। कितना, 391,200 का प्रॉफिट आया, और इसका 195,600, इसका 117,360, और इसका 78240। प्रॉफिट की भी एंट्री हो गई, ठीक है। ये लोन लेने की एंट्री हो चुकी है, इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की एंट्री हो चुकी है, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। डन है, नीचे देख लो एक बार, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती बच्चों, IOC की एंट्री हो गई, प्रॉफिट बांटने की एंट्री हो गई, ड्राइंग्स की एंट्री की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीधा सीधा हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री। डन हो गया, देखो बस बैलेंस निकाल दो कैपिटल का, कैपिटल का बैलेंस यहां से निकल जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस निकालना आता है सबको, इन तीनों को प्लस करना, इसमें से ये दोनों माइनस करना, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करना, यहाँ से ये माइनस करना, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 220 और 78, 298, 240 का बैलेंस है। ऐसे ही ये दोनों बैलेंस भी निकाल लेना, कर लोगे इतना काम, डन सर। देखो एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्या क्या कराया, हमें चार्ज वाली आइटम्स कैसे लिखते हैं पता चला, एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं पता चला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जब कोई टाइम पीरियड ना हो तो 6 महीना लगाना है, कैपिटल तो ओपनिंग से ही है तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन लोन की, बहुत ध्यान से देखो, ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। डन, चलो सर ये सवाल डन।
ये बच्चों हमने कल पढ़ा था, ये वाले क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे, मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था ये क्वेश्चन। क्या है बेटा जी? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम के हिसाब से अगर वो निकालता है 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 12 इंटू 5 60,000 पे 10% बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5/12, ये आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 5000 पर मंथ फिर से, तो 60,000 पूरे साल का हो गया, 10% एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5/12 चलेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ, तो पूरे साल का 60,000, 10% और ड्यूरिंग द ईयर कुछ डेट नहीं दी हुई, तो 6/12 आंसर आ जाएगा। 60,000 निकालता है, तो 60,000 पे 10% 6/12 सीधा आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास ये अलग अलग डेट वाला था, तो इसमें आप प्रोडक्ट मेथड निकालना। ये ड्राइंग्स है, यहां पे आप टाइम पीरियड लिखो इसका 1 जून से, तो 1 जून से का मतलब 10 महीने का। देन 31 अगस्त, 31 अगस्त का मतलब अगस्त छोड़ दो, 7 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 7 मंथ्स। अक्टूबर का मतलब अक्टूबर छोड़ दो, 5 महीने। फेब का मतलब 2 महीने। देखो 1 फेब से यानी फेब और मार्च, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 10,000 इंटू 7 70,000, 18 इंटू 5 कितना होता है? 18 इंटू 5 90, 90,000, 12 इंटू 2 24। यहां पे आप करोगे टोटल ड्राइंग्स 290 और 10 360 70 80 384 384 की टोटल ड्राइंग्स है, तो ये हो जाएगा 384 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बच्चों प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 चलता है। टाइम पीरियड एक बार वेरीफाई कर लेना, 1 जून से तो 10 महीने, अगस्त से 7 महीने, अक्टूबर से 5 महीने, फेब से 2 महीने। ठीक हो गया? ओके डन सर, ये भी क्लियर है। चलो अच्छा, अब यहाँ क्या है? अगर वो निकालता है 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर में बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15,000 इंटू 4 यानी 60,000, 10% क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5/12 चलता है। 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 60,000, 10% एंड में चलता है 4.5/12। 15,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो 60,000, 10% 6/12। लो जी, ऐसे आपके सीधा सीधा आंसर्स आ जाएंगे। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन डन सर। ऐसे ही बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ये क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखो जरा क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है PQR पार्टनर्स हैं। आपको पता चला कि यहां पे लिख लेना P निकालता है 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, लेकिन कितने महीने के लिए? पूरे साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, और जो 6 महीने 31 मार्च पे खत्म होंगे। तो बच्चों वो कौन से 6 महीने हैं जो मार्च में खत्म हो जाएंगे? तो मार्च से 6 महीने जोड़ लो भाई, मार्च होगा, फेब होगा, जनवरी होगा, दिसंबर होगा, नवंबर होगा, अक्टूबर होगा। देखो क्या यही 6 महीने हैं जो मार्च में खत्म हो जाएंगे? P निकालता है 6,000, यानी 6,000 वो यहां निकालता है, 6,000 यहां निकालता है, 6,000 यहां निकालता है, 6,000 यहां निकालता है, 6,000 और 6,000। कब? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में। देखो ये वो 6 महीने हैं। तो बच्चों अब आपके पास ये है, तो आप देख सकते हो कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब आप या तो प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, या फिर आप एवरेज टाइम पीरियड लगा सकते हो कि प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट से निकाल लेना। एवरेज टाइम पीरियड में क्या होगा? 6 इंटू 6 36,000 उसने टोटल विड्रॉ करा। रेट कितना है? 8% पर एनम। टाइम पीरियड पहला और आखिरी 6 + 1/2 7/2 यानी कि 3.5, ऐसे आ जाएगा।
कितना आएगा 36,000 पे 8/100 इंटू 3.5 अपॉन 12, 840 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 840 आपका आंसर आ जाएगा। सर अगर मैं प्रोडक्ट से करूँ क्या तब भी सेम आएगा? हाँ, देखो प्रोडक्ट से अगर करें 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 1 6। तो अब आप इसको जोड़ो अगर तो कितना होता है? देखो 6 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 6 2 इधर आ गया, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 11 12, 1,26,000 बैठ रहे हैं। तो 1,26,000 पे 8%, और प्रोडक्ट में तो 1/12 कांस्टेंट होता है ना? 1,26,000 पे 8/100 इंटू 1/12, 840 आंसर। देखो अब भी 840 आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बस ध्यान रखना इसमें सिर्फ 6 महीने के लिए ही ड्राइंग्स हुई है, इस बात का ध्यान रखना। ये फॉर 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट देखो, क्यों निकालता है सेम 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? एंड का मतलब बस ये आखिरी हो गया, अब आखिरी डेट पे। ठीक है, फिर से सिर्फ 6 महीने के लिए आपको बोल रहा है अब निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब कैसे निकलेगा? वही 36,000, रेट क्या चलेगा 8%, लेकिन एवरेज टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब 31 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर भी काउंट नहीं होगा। तो 5 महीने, 4 3 2 1 0, 31 मार्च से तो 0 ही होगा। यहां टाइम पीरियड चलेगा 5 + 0, 5/2 2.5, यहां ये चलेगा। तो 36,000 पे 8% 2.5/12, 600, ये आंसर आ जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, अगर मिड ऑफ एवरी मंथ हो फिर क्या करोगे? मिड ऑफ एवरी मंथ का मतलब यहां 15 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड समझते हो, यहां पे 5.5, यहां ये, यहां ये, यहां ये, यहां ये और यहां ये। तो टाइम पीरियड 5.5 और 0.5, 6/2 3 चलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। आओ जी, एक और बहुत शानदार सवाल, उसके बाद तो पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत ही शानदार बच्चों। देखो जरा क्या क्या बनाना है। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स दी हुई है, आपको बोल रहा है एप्रोप्रिएशन बनाओ, कैपिटल बनाओ, रेंट पेबल अकाउंट बनाओ। जीएनजी में क्वालिटी यही है कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें एक एक टॉपिक कवर होगा। तो तुम्हें 40 सवाल करने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 सवाल करो, उन्हीं बार बार करो, एक एक टॉपिक कवर होगा, सब कुछ खत्म। बढ़िया तरीके से रिवीजन होता है हर कॉन्सेप्ट का। अब पिछले क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केसेस हो गए, बड़ा क्वेश्चन हो गया, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया, जर्नल एंट्री भी करा दी, कैपिटल अकाउंट भी करा दिया। ये फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो और करना शुरू करो, जरा वीडियो पॉज करके। बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, और कहीं ना कहीं क्योंकि रेंट पेबल अकाउंट भी बनाना है तो रेंट भी होगा, है ना? रेंट अगर है तो इसका मतलब वो तो चार्ज वाला आइटम होता है बच्चों, रेंट तो देना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक छोटा सा P&L अकाउंट भी बना दूंगा। ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स है? रहीम और सुदेश। तो एक तो बनाते हैं हम P&L अकाउंट, छोटा सा, बस रेंट ही तो दिखाना है। एक तो बनाया P&L अकाउंट, एक बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में इधर बनाता हूं, रहीम और सुदेश 2 पार्टनर्स हैं। एक रहीम है, एक सुदेश है, एक रहीम है, एक सुदेश है। ठीक है, एक रेंट पेबल अकाउंट बनाना है। रेंट पेबल में कुछ नहीं करना होता, सिंपली जो रेंट है उसको दिखाना होता। ठीक है, चलो ये हो गया रेंट पेबल अकाउंट।
पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। रहीम और सुदेश बाबू दो पार्टनर्स हैं, एग्रीड टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आओ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टर्म समझ ली ना काम हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है, आईओसी हो गया, ओके। रहीम को सैलरी देनी है 500 पर मंथ की, ठीक है, एक सैलरी है 500 रुपए पर मंथ, तो मल्टीप्लाई 12 से करके 6000 की सैलरी बैठेगी। लोन एडवांस्ड, एडवांस का मतलब गिवन बाय पार्टनर, ये बच्चों पार्टनर ने दिया, पार्टनर ने दिया इसका मतलब फर्म ने लोन लिया, फर्म ने लोन लिया तो उस पे 10% के हिसाब से ब्याज देंगे, लिखा हुआ है कि 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% पर हम चार्ज करेंगे, ठीक है। सुदेश को एक कमीशन देनी है 1% ऑन सेल, जितनी भी सेल होगी उसका 1% सुदेश को कमीशन देनी है, ठीक है। रहीम को एक रेंट देना है 25,000 पर एनम का, रहीम को एक रेंट देना है, रेंट तो देना ही पड़ता है बच्चों, चार्ज वाला आइटम है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 175,500 का दिया हुआ है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है जी। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,75,500, ओके। कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं 150 और 140। लोन एडवांस्ड टू द फर्म, यानी कि फर्म ने जो लोन लिया 1 लाख रुपए का लिया, ठीक है। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है इनकी, ये है। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, लो जी ये रहीम ने लोन लिया है फर्म से, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा इस पे क्योंकि उसने लोन लिया है, हो गया काम हमारा। चलो शुरू करते हैं। पहले तो कैपिटल देखो 150 140, 150 140 की तो कैपिटल है और प्रॉफिट 175,500। शुरू करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 140, ये तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस आ गया, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, बाय प्रॉफिट 175,500। अब सबसे पहले तो बेटा हम रेंट ही पे करते हैं, ठीक है। अब रेंट क्योंकि पेबल है, अभी हम पे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, अभी देखो पहले रेंट है कितना, रेंट है 25,000 पर एनम, 25,000 रुपीज का 25,000 पर एनम, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू रेंट 25,000। इसकी एंट्री पता है आपको क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट। देखो अगर पे कर देते हैं तो एंट्री बनती है रेंट डेबिट टू कैश, कोई भी खर्चा हो डेबिट होता है, रेंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर पेबल है तो हम बोलते हैं रेंट डेबिट टू रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग। ये 25,000 रुपए की एंट्री बनती है, इसका मतलब इधर आएगा बाय रेंट के नाम से 25,000 जो हमें पे करने हैं अभी, ठीक है। और इसका आप बैलेंस निकाल के छोड़ दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000 रुपए, ये तो अकाउंट आपका क्लोज। रेंट पेबल इधर, ये बैलेंस निकाला, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में पड़ा रहेगा कि इतना पैसा फर्म ने देना है। अच्छा अब ये खर्चा साल के लास्ट में P&L में भी जाएगा, तो एंट्री बनेगी P&L डेबिट टू रेंट 25,000, ये हम ऑलरेडी यहां पे P&L के डेबिट में लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो प्रॉफिट होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना प्रॉफिट, 175 में से 25 हटा दो तो 1,50,500 रुपए, ये इधर आ जाएगा बाय P&L 1,50,500। लो जी अब बच्चों इसकी एंट्री देखो, P&L के डेबिट में, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो एंट्री बनेगी P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 1,50,500, 1,50,500। लो जी, लेकिन सर चार्ज वाली आइटम सिर्फ एक तो थी नहीं, अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, वो तो हमने लिखा ही नहीं। यस, मल्टीपल भी तो हो सकते हैं, तो अभी कहां ट्रांसफर कर रहे हो, अभी नहीं,
अभी नहीं मेरे लाल, अभी तो सर इसमें और भी चीजें आएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो था, अभी तो वो भी लिखना है। बिल्कुल सही बात है, अभी तो वो भी लिखना है। तो आओ, एकदम बत्ती जलनी चाहिए कि सिर्फ रेंट ही थोड़ी ना है चार्ज वाली आइटम, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो पे करना होगा। तो अब उसको देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना जो पे करना है। देखो जरा, फर्म ने लोन कौन सी डेट पे लिया है? लोन एडवांस टू द फर्म, देखो ये है लोन एडवांस टू द फर्म। किसने दिया था? सुदेश ने, 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर पे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का बैठेगा। 1 लाख पे 6 महीने, और जो लोन पार्टनर ने दिया था वो 10%। तो 1 लाख पे 10% बच्चों 10,000, और 6 मंथ्स का मतलब 5,000। तो 5,000 का तो ये बैठेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 5,000 का तो ये बैठेगा। पहले तो इसी की एंट्री करते हैं हम। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, जो भी पार्टनर था उसका नाम लिखना। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पिछले क्वेश्चन में दिखाया ना मैंने, लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कितना? 5,000। और फिर ये कहां गया? P&L के डेबिट में गया। तो P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 5,000। चलो सर, ये भी हो गया। आगे क्या है? और क्या है? ये तो लोन हो गया जो फर्म ने पे करना है। अब बच्चों कुछ लोन फर्म ने रिसीव भी तो करना है, इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट फर्म ने रिसीव भी तो करना है। ये देखो, ये रहीम ने फर्म से 50,000 का लोन लिया है। देखो, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द फर्म मतलब फर्म ने रहीम को लोन दिया है 50,000 रुपए का। ये 12% है, तो 50,000 पे 12%, 50,000 पे 12%, 6,000 बैठता है। बट ये 1 जुलाई को लिया था, तो जुलाई से काउंट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने। 4,500 का इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को, 4,500 का इंटरेस्ट मिलेगा। बाय इंटरेस्ट 4,500। और सर इसकी दूसरी पोस्टिंग कहां पे होती है? दूसरी पोस्टिंग होती है बच्चों इसकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो 2 हमारे पास यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट 4,500। रहीम ने पे करा ना, ये रहीम ने पे करा ना। हाँ, रहीम ने। सर इसकी क्या एंट्री होती है? इसकी एंट्री होती है बच्चों जी, देखो रहीम से आपने पैसा लिया है तो बनेगा रहीम का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 4,500 कैपिटल डेबिट हो गया, और उससे क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन लोन लिया। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकम है। यहां डेबिट क्यों हो रहा था? क्योंकि एक्सपेंस था, फर्म ने पे करना था तो डेबिट हुआ, रिसीव करना है तो क्रेडिट होगा। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां गया? इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में गया। ये एंट्री बनती है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू P&L अकाउंट। हो गया काम। अब निकलेगा वो प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा। तो ये बन गया 175,500 और 500 176 और 4 180। ये बन गया बच्चों 180। 180 में से 25,000 एक हटा दो और 5,000 एक हटा दो, 25 और 5 30 हटा दो, तो 150 बचा। ये ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये होगा यहां पे 150, यहां पे अमाउंट आएगी 150। अब बच्चों हमने चार्ज वाला सारा काम कर दिया। जर्नल एंट्रीज में आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं, क्वेश्चन में करने को नहीं बोला, बट मैं ये चाहता हूं आपको करनी आ जाए, मैं इसलिए अभी करा रहा हूं। ठीक है, चलो सर, बढ़िया हो गया। जर्नल एंट्रीज देख रहे हो, ये सारी जर्नल एंट्रीज किस चीज की है? ये सबसे पहले रेंट की। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें रिसीव हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे किया है, और ये बेसिकली प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। हो गया काम। अब मेन खेल चलेगा एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स का। एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स कौन कौन सी है बच्चों? एप्रोप्रिएशन वाली आइटम बच्चों, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें रिसीव करना है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, एक किसी पार्टनर की शायद सैलरी वैलरी भी थी, पता नहीं कमीशन भी थी। आओ देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%।
कैपिटल है 1.5 लाख और 1.40, इस पे 5% इंटरेस्ट देते हैं। आओ, रहीम और सुदेश 5%, 150 पे 5% बैठेगा 7500 रुपए, और 140 पे बैठेगा 7000, तो 14500 तो ये हो गया। लो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हमने सबसे पहले कर ली, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल हो गया। रहीम को एक सैलरी मिलनी है 500 पर मंथ, रहीम को एक सैलरी मिलनी है बच्चों 500 पर मंथ, 2R की सैलरी 500 पर मंथ, तो 12 इंटू 5 6000, अगर 500 एक महीने की है तो पूरे साल की 6000 होगी। हाँ सर, ये भी आ गया, आर की सैलरी भी आ गई। चलो, और क्या है, अभी इनकी जर्नल एंट्रीज भी करेंगे सबकी। और क्या है, लोन की बात हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा बच्चों 5% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी देखते हैं। सुदेश को कमीशन मिलेगी 1% ऑन सेल, जितना भी माल बिकेगा उसका 1%। क्या सेल दिया हुआ है, ये देखो, ये रहा सेल, 7 लाख रुपए, तो 7 लाख का 1% यानी 7000 की सुदेश को कमीशन मिलेगी। टू सुदेश की कमीशन 7000 रुपए। अब बच्चों ये कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि डीड में लिखा है, अगर डीड में ना होता तो इसमें से कुछ भी ना मिलता। ठीक है, चलो सर, ये भी हो गया। सर और कोई सेल्स का काम है क्या? सेल्स का और कोई काम नहीं है, बस वो कमीशन के लिए दिया हुआ था। 25,000 की बात भी हो गई है, ये भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, लोन भी हो गया। अब रह गया बस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी कितनी है? 40 और 30, जिसकी कोई डेट नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है। 40 और 30, तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स यही लिख देता हूं, 40 और 30, और इसकी कोई डेट नहीं थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहीम और सुदेश 5% था ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट था? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, यस। तो 40,000 पे 5% बेटा 6 महीने, सुदेश में 30,000 पे 5% और 6 महीने। चलो, 40,000 पे 5% कितना बैठता है? 40,000 पे 5% 2,000 बैठेगा। 40,000 पे 10% 4,000, 5% 2,000, 2,000 का आधा 1,000 तो इसका हो गया। 30,000 पे 1500 बैठता है, 1500 का आधा 750। एक बार मैं फिर भी वेरीफाई करूंगा ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 30,000 पे 5/100 इंटू 6/12 750, 40,000 पे 5% 2,000, ये सही है। तो 150 प्लस 1,000 प्लस 750, 151,750। इसमें से 14,500 हटा दो, इसमें से 6,000 हटा दो, इसमें से 7,000 हटा दो, तो बच्चों 124,250 ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आर में और एस में। क्या क्वेश्चन में रेशो था कोई? क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था? रहीम और सुदेश 2 पार्टनर्स हैं, एग्रीड टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इंटरेस्ट इतना, सैलरी इतना, लोन इतना। नहीं, कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ। रेशो नहीं दिया हुआ तो बस इसका मतलब बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। चलो भाई, बराबर बराबर बांटो जरा। 1/24 250 को बराबर बराबर 62125, 62125, 62125, 62125। अब हम क्या करें सर? इनको ट्रांसफर भी कर लें। ट्रांसफर कहाँ करोगे बताओ? कैपिटल अकाउंट में। आओ, माइक चार्जिंग पे लगा दिया मैंने, इतने ये डाउन होने वाला है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा। एक मेरी लाइट टूट गई बिजनेस स्टडीज की क्लास में, कल फिर नई लाइट लेके आया हूँ। कोई बात नहीं। लाइट, कुछ बच्चे मुझे कमेंट में पूछे सर टूट कैसे गई? बेटा एक्चुअल में लाइट अगर मैं बहुत पास रखता हूँ ना तो फिर वो इस पे रिफ्लेक्शन आता है, अभी भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं बेड पे रखता हूँ। अब बेड पे रखी हुई थी कल लाइट, अब मेरा घर में एक डॉगी है बदमाश, वो आके सीधा बेड पे कूदा, बैलेंस बिगड़ा और धूम। मैंने बिहाइंड द सीन्स डाला है, यूट्यूब पे भी डाला है, इंस्टाग्राम पे भी डाला है, देखना तो नुकसान हो गया। लाइट मुझे इसलिए प्यारी थी क्योंकि जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने खुद को गिफ्ट दिया था कि चलो भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो नई लाइट। अब वो टूट गई है, अब ये नई आ गई है, तो GNG 2.0 के साथ जुड़ गई है। अब देखते हैं नई लाइट कितने GNG के वर्जन तक चलती है, 3.0 तक, 4.0 तक, 5.0 तक कितनी चलती है। चलो, अब बच्चों इन सबको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। बाय IOC आ जाएगा,
बाय एक पार्टनर की सैलरी है, बाय एक पार्टनर की कमीशन है, फिर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। ठीक है, कितना कितना है? 7,500, 7,000। उसके बाद बच्चों आर की सैलरी 6,000, एस की कमीशन 7,000। उसके बाद बेटा 62125 का प्रॉफिट, 62125 का प्रॉफिट। डेबिट में ड्राइंग्स में ऑलरेडी लिख चुका हूं, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचा। कितना कितना? 1,000 और 750। यहां पे बैलेंस निकालने की जिम्मेदारी आपकी, आप पे छोड़ रहा हूं। बैलेंस निकाल लेना यार, ये सब प्लस करके ये सब माइनस कर देना, यहां बैलेंस आ जाएगा। फिर ये प्लस करके ये माइनस कर देना, यहां बैलेंस आ जाएगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज सिखाना। आओ उस पे चलते हैं। लो बच्चों, जर्नल एंट्रीज करते हैं। ये एंट्री हम कर चुके हैं इंटरेस्ट मिलने की, ये एंट्री कर चुके हैं रेंट पे करने की, ये एंट्री कर चुके हैं इंटरेस्ट पे करने की, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री कर चुके हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, उसकी एंट्री हो चुकी है। अब डेबिट साइड से शुरू कर ले फटाफट से। सबसे पहले ये क्या है? ये सब खर्चे हैं बच्चों, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, तो सब डेबिट होंगे, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू किस किस को देना है? रहीम को और सुदेश को। क्लोज कैसे करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आईओसी। ये खर्चा इधर आके क्लोज हो गया, देखो। ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है। अब देखो आर को सैलरी देनी है, तो आर की सैलरी खर्चा है, आर की सैलरी डेबिट टू आर का कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्लोज करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आर की सैलरी। देखो ये क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने का मतलब होता है हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों। तो कोई भी अकाउंट खोलेंगे तो बंद भी करेंगे, है ना। तो एक डेबिट से खुला तो क्रेडिट से क्लोज होगा। एस की कमीशन है, एस की कमीशन डेबिट टू एस का कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? एस की कमीशन डेबिट टू एस का कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बाद में पढ़ लूंगा। उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस की कमीशन। सही है बच्चों, ये यहां से यहां अमाउंट भर दे। 7,500 और 7,000, 14,500, 14,500, 14,500। ठीक है, सैलरी 6,000 की है, ये 7,000 रुपए की है कमीशन। ठीक हो गया बेटा, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट अभी आएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कर ले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों इनकम है, पार्टनर से लिया जाता है, तो आर का कैपिटल डेबिट, एस का कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको क्लोज करने के लिए देखो, ये बेसिकली क्रेडिट हुआ तो क्लोज डेबिट होके होगा टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है? 1,000 और 750। देखो ये भी हो गया। बस लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया, तो हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आर का कैपिटल टू एस का कैपिटल। सारी एंट्रीज हो गई बच्चों। 1,24,250, 62125, 62125, डन। देखा, तो दिस इज हाउ बच्चों हम लोग चार्ज वाली आइटम्स दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन वाली आइटम्स दिखाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आपको मैंने सब कुछ कराया, बहुत स्ट्रैटेजिकली। ये चैप्टर अभी 2 दिन और लेगा। कल हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे होंगे, परसों हम लोग गारंटी और एक आधा छोटा मोटा टॉपिक और बचा है वो पढ़ रहे होंगे। परसों मतलब मंडे को, परसों तो संडे है, तो संडे को तो आपको बेसिकली रिवीजन करना है, जितना भी हमने चीजें पढ़ी है वो सब रिवाइज करना है। तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया, राइट। आज वाले टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने कल वाले लिंक में ही शेयर कर दिए थे, तो आपको वही लिंक कंप्लीट करना है। आज कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं करने। अगर आप करना चाहते हो और क्वेश्चंस, तो आप जो भी बुक आपके पास है, आप उस बुक में से
एप्रोप्रिएशन कैपिटल के कोई भी रैंडम 2-3 क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो आज कुछ एडिशनल होमवर्क नहीं है, आज आपका काम क्या है, जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करना, सारी एंट्रीज अपने पास लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो। अकाउंट बनाने आने चाहिए, P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी प्रैक्टिस करो और हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों जी कि आपको ये सारा का सारा पोर्शन समझ में आ गया होगा। टॉपिक 1 हमारे पास बचा है, बट ठीक है, लेंथ ऑफ द वीडियो 1 घंटे के आसपास की हो गई है, मैंने वही चेक करा। ज्यादा बर्डन भी नहीं डालना क्योंकि तीनों सब्जेक्ट डेली करने हैं, तो इतना सफिशिएंट है। फोकस आज का जर्नल एंट्रीज पे, P&L एप्रोप्रिएशन पे, कैपिटल पे, ये बनाने आने चाहिए। क्वेश्चंस मैंने कल ही दे दिए थे, वही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आज फिर डालूंगा। तो कुछ बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि वही लिंक दोबारा क्यों आ गया, क्योंकि उसी में क्वेश्चंस हैं, तो वही प्रैक्टिस करना है और उसको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलते हैं, कल नहीं अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, पहले इको के लिए, एंड देन कल तो हम इसमें कुछ और नए टॉपिक्स करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।